हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्रीराग राजन। क्या आप ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप रिच बनना चाहते हैं? क्या आप वेल्दी बनना चाहते हैं? अगर इसका जवाब यस है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा जो पिछला वीडियो था जहां पे मैं मंथली बजट के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे काफी सारे दोस्तों का मैसेज आया कि हमें इनकम जनरेट करने का कोई टेक्निक बता। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे वेल्दियर बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए अभी देखते हैं हम रिच कैसे बन सकते हैं। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रिच बनना इज अ माइंडसेट। रिच बनना एक माइंडसेट है। जब आप उस माइंडसेट में आ जाएंगे ना, तो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट अपॉर्चुनिटीज, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट पर्सन, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट मनी। तो वो एक माइंडसेट है। रिच बनने के लिए वो माइंडसेट ज्यादा जरूरी है बाकी सबसे। तो माइंडसेट क्या होता है हम समझते हैं पहले। एक होता है रिच माइंडसेट, एक होता है नॉर्मल माइंडसेट या पुअर माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं। तो अब जो नॉर्मल माइंडसेट है वो क्या कहता है, जो जॉब कर रहा है वो सोचता है कि मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी, मेरा इंक्रीमेंट कैसे, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, मेरी सैलरी कब बढ़ रही है, मेरे को दूसरा जॉब कब मिलेगा जहाँ पे मुझे बेटर सैलरी मिलेगा। ये सारा सोचते हैं हमारा पुअर माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या सोचता है कि अच्छा मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ये इनकम आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है, अब मैं एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक 100 माले का बिल्डिंग मेरा सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, उससे के साथ साथ मैं 10-10 माले के और 10 बिल्डिंग खड़े कर लूंगा, सो दैट कभी भी ये 100 माले का बिल्डिंग गिरता है तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये थंब रूल है रिच बनने का। यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी रिच इंसान को देख लीजिए, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, उनका जो बिजनेस होगा डाइवर्सिफाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की बात कर ले, रिलायंस के पास रिलायंस रिफाइनरी है, रिलायंस के पास रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस फ्रेश है, जियो है। फॉर एग्जाम्पल टाटा की बात कर ले, टाटा का नमक भी आता है, टाटा के कार्स आते हैं, टाटा कमर्शियल आता है, टाटा के पास टीसीएस है, टाटा के पास सोनाटा, घड़ी, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, बहुत सारा। रिच बनना हो तो यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। थंब रूल नंबर 1, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो आप रिच बन सकते हैं। अब मैं आपको अपना रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, या मैं क्या क्या सोचा कि मैं कैसे कैसे करूं इसको, ताकि हम रिचनेस की तरफ बढ़े। उसका पहला स्टेप, जब मेरे पास मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया तो होता कैसा है, हमारे पास वो सब अपॉर्चुनिटीज हमारे आंखों के सामने होता है पर हमें दिखता नहीं है। तो जब हम इस पे फोकस करना शुरू करते हैं कि मुझे रिच बनना है, मुझे इनकम जनरेट करना है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेगा। मेरे पास एक फ्लैट था जो बहुत ही पुराना था, मे बी 30 ईयर्स ओल्ड फ्लैट, कभी उस पर ध्यान नहीं किया। जब मैं इस डायरेक्शन में सोचने लगा तो मुझे लगा हाँ यार ये फ्लैट है, इस फ्लैट को पापा ने मेरे नाम पे कर रखा है, पर वहाँ से जो रेंट आता है ना, बिकॉज इट्स ए स्मॉल हाउस, 1 रूम किचन, तो 3,500 रेंट आता था वहाँ से। तो मैंने सोचा इसको मैं कैसे ज़्यादा इनकम जनरेटिंग कर सकता हूँ। तो जब मैं जाके फ्लैट को देखा तो देखा कि वो 2nd फ्लोर में फ्लैट है मेरा, एंड बाकी जो नीचे वाले सब लोगों ने अपने घर को एक्सटेंड कर चुके हैं। तो अगर मैं इस घर को रिनोवेट करता हूँ तो मेरा जो वन रूम किचन है वो 2 बेडरूम हॉल किचन बन सकता है। और वो जो लोकेशन इतना बढ़िया है, तो अगर मैं इसको पीजी में दे दूंगा तो मैं शायद अच्छे इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने ये बात जाके मेरे पापा को बोली। पापा ने बोला बेटा मैं इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, तेरा प्रॉपर्टी है, यू टेक केयर ऑफ इट। तो मैंने सोचा ठीक है, तो आई टुक ए डिसीजन। मैं बैंक के पास गया, लोन लिया और मैंने उसको रिनोवेट किया। एंड अब उसका जो EMI आता है वो लगभग 10,500 रुपये का आता है, एंड उसके सामने मैं जो इनकम जनरेट कर रहा हूँ वो है 25,000 रुपीज़। क्योंकि वहाँ पे अगर 6 या 7 लोग रहते हैं, पर हेड एक्स अमाउंट देते हैं, तो ये 25,000 रुपीज़ फिक्स इनकम मेरा स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स मैंने 15,000 रुपये एडिशनल जनरेट करना शुरू कर दिया, विच इज़ अ पैसिव इनकम। अब अगला सोर्स ऑफ इनकम बताता हूँ। अब फिर मैंने सोचा कि अच्छा मेरे पास ना हर महीने के एंड में 1,500-2,000 रुपये बचते थे हर महीने के एंड में, पर वो हम लोग जनरली वो जो पैसे बचते थे हम उसको स्पेंड कर देंगे, या तो कुछ नाश्ता करने में हम ईजिली स्पेंड कर लेते थे। तो मैंने सोचा इसको मैं कैसे इनकम जनरेट करूँ। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, उसमें बताया किया कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया, यार मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है पर मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो उसने बोला यार तू इन्वेस्ट तो कर, यू स्टार्ट लर्न, तुझे कोई 15-20 हज़ार इन्वेस्ट नहीं करना, स्पेंड 500 रुपीज़, स्पेंड 1,000 रुपीज़, 1,500 रुपये स्पेंड कर, एंड यू स्टार्ट लर्निंग। गलती करेगा तो उसमें सीखेगा, पर गलती तो कर, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट करना ज़रूरी है।
तो मैंने बोला ओके। तो मैं बहुत ही घबराता था शेयर्स में कि मैं लॉस ना हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी कंपनी जो मुझे लगता है बहुत रिलायबल है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, जैसे कि TCS हो गया, जैसे कि SBI हो गया, मुझे लगा SBI तो कभी नहीं डूबेगा, तो मैंने ऐसे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड आज मेरा पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है। तो ये मतलब ऐसे आपको नए नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ, तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अब साथ साथ में मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं इस सिटी में, तो लोग ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे हमारे बंदों को ट्रेन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा एक और सोर्स ऑफ इनकम ऐड हो गया कि मैंने कहा चलो मैं आके आपको ट्रेन करूँगा, उसका मैं एडिशनल चार्ज करूँगा। तो वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं अगर ट्रेनर हूँ तो अपना क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मे बी शायद ये आज इनकम जनरेट नहीं करेगा, मे बी आने वाले 2-3 साल के बाद मेरे को ये इनकम जनरेटिंग करके देगा। और जैसे मैंने अपने वीडियोस डालना पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो काफ़ी सारे लोग मुझे मेरे वीडियोस देख के मुझे फ़ोन करते थे कि आप हमारे लिए क्या कंटेंट बना सकते हैं, क्या हमारे लिए एक वीडियो कंटेंट बना के देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उसके लिए मेरे को चार्ज मुझे उन लोग पे करने लगे, तो मेरा एक और सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मतलब दे कैन बी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लाइन याद आ रहा है, वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि अगर आप जब सो रहे हो और आप पैसे जनरेट नहीं कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और एक आपको आइडिया देता हूँ काम करने का, वो है इंश्योरेंस। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट भी हूँ। इंश्योरेंस का फायदा बताता हूँ। अगर आपने किसी को इंश्योरेंस सेल किया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, आपने आज मेहनत करके उसको बेचा, आने वाले 19 साल तक जब जब वो प्रीमियम पे करेगा, आपके पास भले ही छोटा अमाउंट बट आपका एक इनकम चालू हो गया। वैसे अगर आपने मान लीजिए 50 लोगों को सेल किया है, ये जब जब ये लोग प्रीमियम पे करेंगे आपके अकाउंट में आएगा। आपको बार बार मेहनत नहीं करना, आपने एक बार मेहनत किया वो पैसा आता जाएगा लाइफ टाइम, उसके लिए मेहनत नहीं करना। तो ये सारे तरीके से आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ एक्टिव इनकम होंगे, कुछ पैसिव होंगे, बट आपके पास जब तक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तब तक आप रिच नहीं बनेंगे। आइए अब देखते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि मैंने बताया कि पीजी में से मान लीजिए मुझे 15,000 रुपये मिलता था, उसमें से मैंने 5,000 रुपीज़ अपने सैलरी में से ऐड करके 20,000 रुपीज़ मैं हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ। तो देखते हैं ये कैसे ग्रो करता है, और इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। इसको कैसे चेक करते हैं आइए देखते हैं। आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे लिखना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मिल जाएगा। कि मैं हमेशा HDFC का फॉलो करता हूँ जो रहता है सिमिलर है और सिंपलर टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे डाला मैंने, सबसे पहले डाला मैं कितना रुपए हर महीने डालूंगा, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। उसके बाद मैं डाला कि मैं कितने साल तक डालता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 ईयर्स तक डालना चाहता हूँ, तो मैं लिखा 20, और मैं कितने साल तक इन्वेस्टेड रहूँगा, मान लीजिए वो भी 20 ईयर्स ही है तो 20 ईयर्स। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डाल कर रखा है। तो दैट मीन्स अब हम देखेंगे हम लोग टोटल 48 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं, और हमारा जो इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ का हो चुका है। अगर आप हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 20 ईयर्स के बाद आपको 4.5 करोड़ का आपका एक रिटायरमेंट फंड बन सकता है। मान लीजिए कोई लड़का है जो बहुत यंग एज में अपने 20s में या मिड 20s में है, वो बोलता है कि अच्छा मैं ना 25 ईयर्स का हूँ अभी और मैं 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता हूँ सेम 20,000 रुपीज़, पर मुझे 45 की एज में नहीं चाहिए, मुझे 55 की एज में चाहिए जब मैं रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ उस वक्त। तो ये पैसा कितना हो जाएगा? तो ये पैसा हो जाएगा लगभग 28 करोड़ रुपए। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये जो कंपाउंडिंग मैंने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गिना है, दैट इज 18%। आई नो बहुत लोग बोलेंगे अरे 18% कहाँ मिलता है यार, म्यूचुअल फंड्स में मिल सकता है। अगर आप एक 25-30 ईयर्स के टेन्यूर में रखोगे तो आपको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में भी मिलता है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। मेरा शेयर मार्केट का जो आज का जो नेट वर्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली है 11,10,000 रुपीज़, और जो मेरा प्रॉफिट है वो है लगभग 5,05,000 रुपीज़। तो मेरा मोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपए, दैट मीन्स 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपए ग्रो हुआ, तो लगभग हो गया ये 11,10,000 रुपए का। अब ये 6 लाख मैंने 6 साल में इन्वेस्ट किया, तो मतलब हुआ कि हर साल मैं 1 लाख रुपए स्पेंड करता हूँ। अब इस 1 लाख रुपए को मैं 12 मंथ्स में डिवाइड करूंगा तो लगभग होगा 8,300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। आइए अब देखते हैं कि अगर हम लोग 8,300 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड 6 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये कितना रिटर्न देगा।
तो ये 18% के हिसाब से देगा लगभग 10,80,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो दैट मीन्स 18% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और मेरा कितना था 11,10,000 रुपीज़। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके 19% पे करता हूँ, तब ये हो जाएगा लगभग 11,18,000 रुपीज़। दैट मीन्स जितना मेरा अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली उतना हो चुका है। मतलब मैं अपने पैसे को लगभग 18%, 18.5, 19% जितना मैं ग्रो कर रहा हूँ कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दैट मीन्स अच्छा, मैं कोई ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल वाला नहीं हूँ, शेयर मार्केट का गुरु नहीं हूँ मैं, फिर भी मैं ये जनरेट कर पा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे जनरेट करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि इसको जैसे जैसे विदाउट लॉस किए बिना सेफ तरीके से पैसे को कैसे ग्रो करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, दिस कैन ब्लो योर माइंड। 1960 में जिनका फैमिली इनकम 100 रुपये है वो स्लाइटली अबव मिडिल क्लास कहा जाता था। अब 20 ईयर्स के बाद एवरी 20 ईयर्स एक जीरो ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स 1980 में जिनका मंथली इनकम था 1,000 रुपीज़ वो स्लाइटली अबव मिडिल क्लास कहा जाता था, और जिसका 2000 में 20 ईयर्स के बाद एक और जीरो ऐड हो गया, तो जिसका मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ था उनको स्लाइटली अबव मिडिल क्लास कहा जाता था। 2020 में 20 साल के बाद एक और जीरो ऐड हो गया, अब जिनका मंथली इनकम पुट टुगेदर 1 लाख के ऊपर है वो लोग स्लाइटली अबव मिडिल क्लास कहा जाता है। दैट मीन्स 2040 में लगभग मंथली 10 लाख रुपए चाहिए होगा। अब मैंने इस डेटा को वेरीफाई करने के लिए मैं अपने मम्मी से पूछा, मम्मी 1980 में आपकी सैलरी क्या थी? तो बोले 980 रुपये। तो आई वाज लाइक ओके, 1980 में 1000 रुपये चाहिए था, मम्मी वॉज 980 रुपीज़, परफेक्ट। 2000 में मम्मी का इनकम कितना था? तो बोले 10,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ओके, तो उसी पेस से ग्रो करता है। आप अपना कोई घर जो कि टेनेमेंट घर है उसमें आप चेक कर लेना कि अगर आपने वो घर मान लो 5 लाख रुपए में लिया है तो 20 साल के बाद वो कम से कम 50 लाख रुपए का हो चुका होगा। तो दैट इज़ हाउ ये ग्रो करता है। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है आगे रिच बनने के लिए। रिच बनने वाले अब क्या करेंगे? एक्शन लेंगे इस पे। रिच बनने वाले और पुअर माइंडसेट क्या करेंगे? बोले वीडियो बढ़िया था, पर वो उस पर एक्शन क्या बोलेंगे? हाँ बहुत ही बढ़िया है, मैं ना अगले महीने से करता हूँ, मैं ना इंक्रीमेंट आने के बाद करूंगा, या मैं नेक्स्ट ईयर से तो पक्का करूंगा। रिच माइंडसेट अभी एक्शन लेगा। पुअर माइंडसेट क्या बोलेगा? यार मेरे पास पैसे ही नहीं है यार। पुअर माइंडसेट ये बोलेगा मेरे पास 1000 रुपये भी निकालने के लिए नहीं है, 1500 रुपये निकालने के लिए नहीं है। जबकि ये 1500 रुपये हम लोग आराम से निकाल लेते हैं हमारे ऑफिस में नाश्ता करने में, हमारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में, है ना, हम ड्रिंक्स करने में हम लोग पैसा निकाल लेंगे। बट हम लोग यहाँ पे वो सिगरेट पे पैसा निकाल लेंगे, हम वो मूवी थिएटर में पैसा निकाल लेंगे, बट यहाँ 1000 रुपये नहीं डालेंगे, यहाँ वो 1500 रुपये डालेंगे। मैं काफ़ी टाइम बोलता हूँ कि लोगों को फिटनेस के बारे में कि आपको जिम जाना चाहिए, तो बोले 15,000 रुपये जिम में कौन डालेगा? पर यहाँ पे 1000-1500 रुपये हम डाल देते हैं, पर जिम में 15,000 रुपये नहीं डालते। ये जो नाश्ता मंगवाते हो, ये जो सिगरेट पीते हो, जो ड्रिंक करते हो, ये हमारा हेल्थ को हार्म करेगा, और जिम आपको हेल्थ को फिट रखने में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। रिच माइंडसेट ये सोचता है कि मैं जिम जाऊँ, मैं हेल्दियर रहूँ, मैं इन्वेस्ट करूँ, मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँ, ये रिच माइंडसेट सोचता है। और पुअर माइंडसेट सोचता है मैं आराम करूँ, मैं टीवी देखूँ, मैं वेब सीरीज़ देखूँ, मैं पार्टी करूँ, ये पुअर माइंडसेट सोचता है। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपको रिच बनना है तो आपको ये फॉलो करना है। ये मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूं। आपको रिच नहीं बनना, आपको वेल्दी बनना चाहिए। आप वेल्दी के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। पहला, आपका पैसिव इनकम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप काम करें या ना करें, हर महीने आपके पास इनकम आता रहे और वो आपका पैसा भी ग्रो होता रहे, तब आप वेल्दी हो। दूसरा, टाइम। अगर आपके पास आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट टाइम है तब आप वेल्दी हो। तीसरा, हेल्थ। अगर आपके पास उस टाइम, उस पैसे को एंजॉय करने का हेल्थ हो तब आप वेल्दी हो। एंड चौथा, लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप सबसे अच्छे हैं, दैट मीन्स आपके पास पैसा है,
आपके पास टाइम है और आपके पास हेल्थ है, एंड चौथा आपके पास रिलेशनशिप अच्छे हैं, तब बनते हैं आप वेल्दी। तो हमेशा वेल्दी बनने की कोशिश करो, वेल्थ का पीछा करो, रिचनेस तो झक मार के पीछे आएगा। जैसे आमिर खान बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भाग, एक्सेलेंस के पीछे भाग, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है वीडियो सेंसिबल है, इसमें फाइनेंशियल नॉलेज आपके लव्ड वंस को हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।